नमस्कार। गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के इस मिठास बुलेटिन के प्रथम एपिसोड में आप सभी कृषक बंधुओं का स्वागत है। प्रदेश के गन्ना कृषकों तक गन्ने से संबंधित समस्त खबरों को आप तक त्वरित गति से पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के निदेशक आदरणीय श्री वी के शुक्ल सर द्वारा यह मिठास बुलेटिन कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए देखते हैं निदेशक श्री शुक्ल का प्रदेश के गन्ना कृषकों हेतु दिया गया यह संदेश। किसान भाइयों नमस्कार, मैं वी के शुक्ला, निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद काफ़ी लंबे समय से गन्ना किस्मों की रिलीज और नई गन्ना किस्मों के अभिजनक बीज की उपलब्धता के साथ साथ आपको समय समय पर विभिन्न तकनीकी विषयों पर समसामयिक जानकारी और रोग कीटों के नियंत्रण के संबंध में समय समय पर उनकी समाधान के लिए आपको सेवाएं देता रहा है। इसी कड़ी में पिछले वर्षों में फेसबुक लाइव, यूट्यूब पर छोटे छोटे ऑडियो वीडियो क्लिप आदि के माध्यम से भी समसामयिक विषयों पर आपको समय समय पर जानकारी देता रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न किसान फ़ोन के माध्यम से या संपर्क करके वहाँ व्यक्तिगत रूप से तमाम अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे हैं। हमारे तकनीकी एक्सपर्ट समय समय पर किसानों के साथ हमेशा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है मिठास बुलेटिन। ये बुलेटिन प्रत्येक मंगलवार को सायं 4 बजे जारी किया जाएगा। इसका पहला बुलेटिन मंगलवार दिनांक 8 तारीख को सायं 4 बजे जारी होगा। इस मिठास बुलेटिन का उद्देश्य केवल ये है कि आपकी समसामयिक समस्याएं जो आती हैं खेती से जुड़ी, उन्हीं टॉपिक विशेष पर हम छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार करेंगे और इस बुलेटिन के माध्यम से आपको जारी करेंगे। इसमें जो आपके फीडबैक प्राप्त होंगे या जो समस्याएं समय समय पर आती रहती हैं, उन्हीं विषयों पर यह बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा, जिससे आप इस बुलेटिन को सुन करके और अपनी समसामयिक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसके अलावा समय समय पर जैसा जैसा आपका फीडबैक प्राप्त होगा, हम इन पर निरंतर सुधार करने का भी प्रयास करते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये मिठास बुलेटिन आपकी समसामयिक रोज़मर्रा की खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध होगा और आपके सुझाव हमारे आगे अपने कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए बहुत ही प्रभावी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुक करते हैं गन्ना खबरों पर। जिन किसान भाइयों ने एसटीपी अथवा पॉली ट्रे विधि से गन्ने की नर्सरी तैयार कर रखी है और उसकी रोपाई करने जा रहे हैं अथवा गेहूं की कटाई के बाद रोपाई करेंगे, ऐसे किसान बंधु रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी 120 सेंटीमीटर अर्थात 4 फीट हो। इस प्रकार 1 एकड़ में लगभग 7,333 पौधों की आवश्यकता होगी। पौधों की रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे कि पौधों का सर्वाइवल अधिक से अधिक हो। यदि पौधों की रोपाई के पश्चात सिंचाई में आप विलंब करते हैं तो पौधों के सर्वाइवल में दिक्कत आती है। पेड़ी फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु पौधे गन्ने की कटाई के बाद सूखी पत्तियों को खेत में एक समान रूप से फैला दें। फैलाते समय ये ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई 7 से 8 सेंटीमीटर से अधिक ना हो। पत्तियों को फैलाने के बाद श्रेडर अथवा मल्चर अवश्य चला दें, जिससे सूखी पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में कटने से आसानी से सड़ने के पश्चात कार्बनिक खाद का कार्य करती हैं तथा गन्ने की ठूंठ जो जमीन की सतह से ऊपर रहती है, उन ठूंठों की भी छटाई हो जाती है। मल्चर चलाने के बाद सिंचाई अवश्य कर दें। बसंतकालीन गन्ने के साथ मूंग एवं उर्द की अंतर फसली खेती करके दलहनी फसलों की उपज से अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ मृदा उर्वरता में भी वृद्धि होती है। दलहनी फसलों द्वारा वायुमंडलीय नत्रजन का मृदा में स्थिरीकरण किया जाता है। मूंग की उन्नत किस्म जो 60 से 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, IPM 410-3, पंत मूंग 4, नरेंद्र मूंग 1 आदि की बुआई करें।
ये उन्नत किस्में हैं जो आपको कम समय में तैयार होती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। इसी के साथ साथ उर्द की अगर बात करें तो उर्द की उन्नत किस्म IPU 13-1 पंत उर्द 40 IPU 94-1 की बुआई करें। शरदकालीन गन्ने में सिंचाई के पश्चात 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से टॉप ड्रेसिंग करें तथा ओट आने पर ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर अथवा श्रमिकों से निराई गुड़ाई अवश्य करें। निराई गुड़ाई से जहां एक तरफ खरपतवारों का नियंत्रण होता है, वहीं दूसरी तरफ मृदा में वायु का संचार होने से ब्यात में वृद्धि होती है। शरदकालीन बावक गन्ने में इस समय कहीं कहीं पर पायरिला कीट का प्रौढ़ अर्थात एडल्ट कीट जो भूरे रंग का होता है तथा जिसका सिर आगे की तरफ नुकीले चोंच की तरह निकला रहता है दिखाई पड़ रहा है। मादा प्रौढ़ अप्रैल के प्रथम सप्ताह से गन्ने की पत्तियों की निचली सतह पर मध्य सिरा के पास अंडे देती है। अंडे पीले हरे रंग के होते हैं जो सफ़ेद रंग के रोएं से ढके होते हैं। यदि खेत में इसके परजीवी इपिरकेनियम मेलेनोल्यूका नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपर 4% की 750 ml दवा अथवा एमिडाक्लोपिड 17.8% के 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की पत्तियों पर छिड़काव करें। सरकार की मंशा के अनुरूप गन्ना किसानों को गन्ना खेती की नवीन तकनीकी एवं नवीन गन्ना किस्मों की जानकारी कराने एवं गन्ना खेती को अधिक लाभकारी बनाने हेतु मुख्यमंत्री गन्ना कृषक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रथम चरण में मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण गन्ना शोध संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र एवं गन्ना किसान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर गन्ना पर्यवेक्षक, चीनी मिल के फील्ड स्टाफ एवं प्रगतिशील गन्ना कृषक होंगे जिनके अंदर प्रभावशाली संप्रेषण की क्षमता हो। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात गन्ना क्षेत्र की न्याय पंचायत में कृषकों को प्रशिक्षण देंगे। इससे गन्ना कृषकों को उनकी न्याय पंचायत क्षेत्र में ही प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा। प्रशिक्षण हेतु किसानों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मास्टर ट्रेनर हमेशा किसानों के बीच में रहेंगे। इससे किसानों की समसामयिक समस्याओं का त्वरित समाधान भी होगा। गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट पे को आप फॉलो करते रहिए ताकि सभी जानकारी मिलती रहें। यदि किसी किसान भाई की कोई विशेष समस्या हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है गन्ना शोध संस्थान का 63 890 25 337, एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ 63 890 25 337 पर आप अपने खेत की समस्या, अगर कहीं कीट लगा है, कहीं बीमारी लगा है, कहीं कोई और समस्या है तो उसके फोटो के साथ अपना नाम और पता भेजें और ताकि हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करके उसको हम और किसको को जानकारी दे सकें, साथ ही साथ आपको भी उसका जवाब मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले मंगलवार को शाम 4 बजे हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।